जय श्री कृष्ण। आज का ये वीडियो हम लेकर आए हैं दान की महिमा को बताने के लिए कि किस प्रकार का दान जो होता है वो स्थायी तौर पे आपके भाग्य को बदलता है, आपके पुण्यों को बढ़ाता है। और ऐसे दान भी होते हैं जिनको लोग बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन उससे आपको दान करने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं जीवन में, वो बताते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि दान के लुटेरे बहुत सारे बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये एक इंसान कैसा सोचे, क्या करना चाहिए कि कैसा दान दें हम जिससे कि हमारे पुण्य भी बढ़े, हमारा तपोबल बढ़े, हमारे जीवात्मा के कर्म अच्छे गिने जाएं और हमें जीते जी भी हमारा भाग्य बदले और मृत्यु के बाद भी हमें उसका फल प्राप्त हो। तो ऐसे कैसे दान करें, क्या दान करें, कौन सा दान करें, कुछ समझ नहीं आता है लोगों को। तो एक साधक ने हमसे पूछा, हम इसको एक एक तरफ से समझाना शुरू करेंगे कि एक साधक ने हमसे पूछा, जब कन्याओं का सामूहिक विवाह सम्मेलन जब होता है, वहां पे जाते हैं हम लोग, तो जब वो करवाया जाता है तो एक साधक ने पूछा कि ये जो पूरा काम होता है जो करवाते हैं, इसमें आप जैसे कि जो भी जोड़े आते हैं, गरीब परिवार को चुना जाता है, उनकी बच्चियों की शादी कराई जाती है सम्मेलन में, तो ये जो उनको उपहार के रूप में जो सामग्री देते हैं, इसमें आपने पंखा रखा हुआ है, बिस्तर रखा हुआ है, जो पलंग होता है पलंग रखा हुआ है। तो ये चीजें दान करने से क्या फायदा होता है? तो देखिए, ये जो दान आता है, होता ये है कि जब कोई सम्मेलन होता है तो उसमें जो भी दान राशि लोगों की तरफ से आती है, या कोई अपनी ओर से भी अगर कन्याओं को उपहार देना चाहता है तो वो जोड़े को दान दे सकता है। तो उस साधक ने यानी कि पूछा कि बताइए, ये पंखा दान कर रहे हैं, इससे क्या लाभ है? मेरे समझ में नहीं आता। ये तो नगद पैसा भी दे सकते हैं कन्याओं को, या जोड़ों को नगद पैसा भी दे सकते हैं। तो उनको हमने ये समझाया कि देखिए, जब ये जैसा कि ये पंखा है, ये पंखा दान कर रहे हैं, यानी कि उपहार स्वरूप में हम किसी भी जैसे गरीब को जोड़े को दे रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जिस परिवार में ये बच्ची जा रही है, क्योंकि ये गरीब परिवार की है, तो सामने वाला भी गरीब परिवार का हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गरीब परिवार की लड़की को बहुत अच्छे घर में जगह मिल जाए। तो अगर ये जिस जगह पे जा रही है, अगर वो इतना गरीब परिवार निकला कि वहां पे पंखे की व्यवस्था भी ना हो, या पूरे घर में सिर्फ एक कमरे में पंखे की व्यवस्था हो, और गांव के जो घर होते हैं ज्यादातर उनमें ऐसा होता है कि जो एक बड़ा बाहर से दालान होता है, जिसे उसारी भी कहते हैं, बड़ा सा कमरा, हॉल भी कह सकते हो आप, होता है, जिसमें घर के बच्चे बुजुर्ग सभी लोग सोते हैं। और अगर कोई नव विवाहिता या घर में बहू आती है तो उनको बीच घर में जगह दी जाती है जहां पे पंखा नहीं होता है। क्योंकि पुराने घर ऐसे बने होते हैं, आप कभी जाके देखेंगे गांव में, कि पंखा टांगने की, छत वाला सीलिंग फैन लगाने की कोई जगह नहीं होती, और टेबल फैन भी वहां नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो किसी जो बुजुर्ग बीमार होते हैं, जो बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था होती है। बाकी लोग खुली जगह में ऐसे ही सो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के इन गरीब जो कन्याएं होती हैं जिनका विवाह सम्मेलन में करते हैं हम, उसमें उनको ये पंखा इसलिए दिया जाता है जिससे कि ये जब जाए अपने ससुराल में, तो गर्मी के दिनों में अगर कोई तकलीफ इन्हें होती है, जैसे जब भी अगर इनकी ये गर्भवती ही होती है और बच्चे को जन्म देती है, तो वो नवजात बच्चा, उसे गर्मी में तकलीफ ना हो। और जब इस पंखे की हवा उनको मिलेगी, उस नवजात शिशु को मिलेगी जो गर्मी में तड़प रहा हो, वैसे ही वो बहुत तकलीफ में होता है नवजात शिशु, लेकिन जब इस पंखे की जितने समय तक उसको हवा मिलेगी, उसकी आत्मा तृप्त होगी, उसका पुण्य मिलता है जो इसे दान देता है। चाहे किसी ने 1 रुपए क्यों ना दान दिए हो इस चीज के लिए, पर उसका पुण्य उन सभी लोगों को जाएगा, सभी लोगों को मिलेगा जिनकी सहायता से ये पंखा दान दिया गया। वो नवजात शिशु को जब उसकी आत्मा तृप्त होगी गर्मी में, जब उसकी हवा उसको मिलेगी, जब एक गर्भवती महिला जो जिसने प्रसव किया हो, जब वो बिस्तर पे रहती है, बेड रेस्ट पे होती है, आराम पे होती है, उस समय इस पंखे की हवा उसको जब लगती है, उसकी आत्मा तृप्त होती है, उस गर्मी से उसको जो बेचैनी होती है वो जब दूर होती है, तो उसका जो पुण्य होता है उसकी कोई गिनती नहीं होती। इसी बात के लिए ये पंखा दिया जाता है कि जितने वर्ष तक इस पंखे से दूसरे लोगों की आत्मा तृप्त होगी, उस बच्चे की आत्मा तृप्त होगी। क्योंकि देखिए, बच्चा जो होता है वो भगवान का रूप होता है। 6-7 साल की उम्र तक उसको भगवान का रूप माना जाता है। तो अगर 6-7 साल तक जब भी आपने कन्यादान किया, उस समय आपने पंखा दिया, या
बिस्तर दिया, जाके अगर वो उसका उपयोग करते हैं, जैसे बिस्तर है, जमीन पे कीड़े मकोड़ों का बहुत डर होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर बिस्तर देते हैं उसके ऊपर बच्चा जमीन पे सोएगा, कड़क जमीन पे तो अलग तकलीफ होती है, माँ को अलग तकलीफ होती है। अगर आपने बिस्तर दिया है और उस पे वो बच्चा, उसकी माँ, अगर ये समझ लीजिए आपकी 6-7 साल की उम्र तक अगर उस बच्चे ने उस पंखे से हवा ली है, उसकी आत्मा तृप्त हुई है, गर्मी से उसे निजात मिली है, तो ये समझ लीजिए, और सिर्फ गर्मी से नहीं, बीमारी हो या कोई तकलीफ हो, अगर उस पंखे से उन माँ बेटे को अगर आराम मिला है, तो ये समझ लीजिए कि इसका पुण्य अक्षय पुण्य कहलाता है। तो ये चीजों को ध्यान में रख के ये दान दिया जाता है। तो जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं, इनमें जो दान देते हैं, या फिर कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अगर आप जब दान देना चाहते हैं तो उसको किस तरह से देना चाहिए, इस तरह से सोच के देना चाहिए कि इससे किसी की आत्मा तृप्त हो, ना कि किसी को खर्च करने का मौका मिले। बहुत सारे लोग हैं जो आश्रमों में लाखों का दान कर देते हैं। देखो, आश्रमों में लाखों का दान कर देंगे तब भी वो किसी की जीव आत्मा को तृप्त नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी संपत्ति बनाते हैं, जहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको घुसते समय भी अपनी जांच करवानी पड़ेगी कि जेब में क्या है, बैग में क्या है। ऐसी स्थितियां निर्मित होती हैं। तो यहाँ लाखों रुपए भी अगर आप आश्रम में दान कर दोगे फल नहीं मिलेगा, पर किसी की आत्मा अगर आप तृप्त करते हैं तो उससे आपको बहुत फल मिलेगा। मान लीजिए आपने किसी सड़क पे या किसी गरीब बच्चों को, आप बहुत लोग हैं जो कपड़े दान दे के आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये अक्षय पुण्य में होता है, क्योंकि उन कपड़ों से न सिर्फ उन्हें ठंड से बचत होगी, बल्कि दूसरे चोट से भी बचत होती है, हर तरीके से बचत होती है। तो वो भी एक अक्षय दान होता है। अगर आप कहीं कपड़े दान करके आते हैं तो वो भी अब अक्षय पुण्य देता है। बहुत से लोग कन्या भोजन कराते हैं। देखिए, कन्या भोजन आपने एक दिन के लिए कराया, लेकिन आजकल ये हुआ है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी कन्याएं आती हैं, जैसे हम भी ये करते हैं, बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उन्हें प्लेट कटोरी या छोटी सी चम्मच या टिफिन ऐसी चीजें दे देते हैं उपहार स्वरूप, जिससे कि उस प्लेट में, अगर छोटी सी आपने स्टील की प्लेट दी है, उस प्लेट में वो कन्या जब तक भोजन करेगी या कुछ भी प्रसाद खाएगी या कुछ भी खाएगी पिएगी उस प्लेट में, उसका अक्षय पुण्य देने वाले को प्राप्त होता है, यानी कि आपको प्राप्त होता है। तो इस तरह का दान, जिसका सामने वाला जो भी जीवात्मा होती है वो उपयोग करती है, तृप्त होती है, उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए जो साधक का सवाल था कि ये सामूहिक विवाह सम्मेलन क्यों, ये उपहार क्यों, तो ये इसीलिए कराए जाते हैं। हमारी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो भारत में जहां पे भी ये विवाह सम्मेलन होते हैं गरीब कन्याओं के, या फिर जहां पे इस तरह की सहायता की जाती है, तो वो इन्हीं बातों को ध्यान में रख के की जाती है कि भले ही हम आज सामूहिक रूप से सामाजिक तौर पे भले हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, पर अपनी बेटी या अपनी कन्या समझकर ही ये सब किया जाता है कि इस कन्या को अगले कम से कम जो भी यहाँ से हम दे, कम से कम 5 साल 10 साल वो इसका उपयोग कर सके, तो वो तृप्त हो, उसके बच्चे, उसके संतान तृप्त हो, ये सोच के दिया जाता है। पैसा उपहार नहीं होता कभी भी विवाह में, क्योंकि आगे जाके उसका फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या दूसरे लोग खर्च कर देंगे आप नहीं कह सकते, ससुराल वाले खर्च कर देंगे आप नहीं कह सकते। पर इसीलिए ऐसी छोटी मोटी सामग्री देखिए, सामूहिक विवाह जो सम्मेलन होता है उसमें ज्यादा सामग्री नहीं देते, 3-4 आइटम ही होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी, जैसे पंखा बहुत जरूरी माना जाता है, बिस्तर जरूरी माना जाता है, 5 बर्तन जिसमें चम्मच गिलास प्लेट कन्या के नाम से, कि हमारी कन्या जा रही है तो वो इसमें खा लेगी, भले ही सामने वाले उसको खाने को अगर नहीं देगा तो कम से कम जमीन पे रोटी रख के उसको ना खाना पड़े, इसलिए 5 बर्तन दिए जाते हैं, थाली चम्मच कटोरी प्लेट, ऐसा गिलास पानी पीने के लिए, तो वो कन्या को दिया जाता है। और पंखा और बिस्तर, ये 2-3 आइटम जरूरी होते हैं जो सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिए जाते हैं। बस इसके ज्यादा आगे कोई बंदिश नहीं होती। तो वो जो साधक थे उन्होंने सम्मेलन में ही ये बात पूछी थी कि ये सब देने की क्या जरूरत है, तो उनको इस तरह से समझाया। इसलिए तो अब इसको हम दूसरी तरीके से देखें कि मेन क्या है। मेन मुद्दा यह है कि दान कभी भी करें तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि सामने वाले की आत्मा तृप्त हो, चाहे वो कन्याएं हो, साहब कन्या सामूहिक विवाह सम्मेलन में दे रहे हो या कन्या भोजन कराते हैं, तो भले ही आप उनको सस्ते से सस्ते बर्तन दें, पर ऐसे ही कोई बर्तन दे जिसमें वो कन्या भोजन करे, उसके जाके घर जाके, या पानी पिए तो गिलास दे दे छोटा सा, तो उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होगा आपको। कन्या भोजन का तो एक बार प्राप्त होगा, उससे 100 गुना वो बर्तन का अगर कन्या उपयोग करेगी तो उससे होगा। कन्याओं को पहनने के लिए चप्पल अगर आप देते हैं, इसका भी अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इनसे बिगड़ा हुआ भाग भी बदल जाता है लोगों का। भले ही आप एक कन्या को क्यों ना कन्या भोजन कराएं या 2 कन्या को क्यों ना करें, जरूरी नहीं है कि 9 कन्याएं ढूंढें या 11 कन्याएं ढूंढें, जितनी मिल जाए उनका भी अगर आप कन्या भोजन कराते हैं तो ऐसी चीज करना चाहिए जिससे कि किसी को, इसीलिए क्या कहते हैं कि जब कोई बीमार होता है तो लोग अगर उधार पैसा देते हैं तो दे देते हैं किसी को बीमार देखते, उसका कारण यही होता है कि सामने वाले की आत्मा तृप्त होगी, अगर वो ठीक हो जाता है तो उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। भले वो आपकी धनराशि आपको सामने वाला वापस लौटा दे, उसके बाद भी जो मदद करते हैं आप, उसका अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा
अगर मंदिर बन रहा हो, कहीं पे मंदिर बन रहा है और आपने अगर मंदिर में सामग्री दे देते हैं, नगद अगर आप देते हैं वो तो ठीक है, थोड़ा बहुत दें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत दें, जिससे आपके नाम की भी ईंट उसमें जुड़ती है, तो वो भी अक्षय पुण्य में आता है। लेकिन आश्रम आश्रम बनाने का कोई अक्षय पुण्य नहीं प्राप्त होता, ये निश्चित समझना। अगर कोई कहता है हमें आश्रम बनाना है और आप उसमें दान देते हैं, उसका आपको जीरो, कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला, ये मन में सोच लेना, आप कुछ नहीं मिलने वाला आपको, कोई पुण्य नहीं लगेगा उसका। हाँ, मंदिर निर्माण में लग सकता है आपको। अगर आप किसी को कपड़े दान करते हैं तो उसका भी आपको मिलता है। अगर आप किसी को खाना खिलाते हैं उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। बर्तन किसी को खाने पीने के लिए, जैसे कन्याओं को देते हैं, तो उसका भी पुण्य प्राप्त होता है। ऐसी चीजों के पुण्य प्राप्त होते हैं। निर्जीव और जो निर्बोध जो जीव जंतु होते हैं उनको भोजन खिलाने का आपको पुण्य प्राप्त होता है। अगर उनके खाने के लिए आप अगर जैसे बर्तन, बहुत लोग हैं जो कि पानी पीने की व्यवस्था कर देते हैं, जगह जगह उनके पानी पीने के लिए सीमेंट के कुंड बना देते हैं, जिसमें पानी अगर निकलता है घर का कहीं से भी अच्छा पानी पीने का, तो उसमें भर के रख देते हैं कि जिससे कि वो गर्मी में पी सके। तो ऐसी चीजें होती हैं जो अक्षय पुण्य प्राप्त कराती हैं। कहीं रास्ते में अगर आपने बोरिंग करवा दिया, जो हैंडपंप होता है सड़क किनारे, ऐसी चीज करवाते हैं, तो इनसे अक्षय पुण्य प्राप्त होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। दान वही करना चाहिए जो आपके बस में हो। कभी भी अब जैसे मैं हमने कहा कि हेडपंप लगवाते हैं बहुत से लोग, तो ये लखपति लोगों का काम है। कोई गरीब आदमी ऐसा मत करना कि 5-10 हज़ार रुपये महीने के कमाते हैं और हेडपंप लगाने, सुन लिया कि गुरुजी ने बोला था हेडपंप लगवाने से पुण्य प्राप्त होता है, तो जाके अब हेडपंप लगवाने पहुंच गए। ऐसा काम नहीं करना। ये लखपति जो लोग होते हैं उनके काम होते हैं बड़े बड़े पुण्य के काम करना। गरीब व्यक्ति बस यही करे, कन्या भोजन कराए। अगर आप आपके क्षेत्र में कहीं भी सामूहिक कन्या का विवाह सम्मेलन होता है तो वहां पे अपनी ओर से सहायता करें। धन से नहीं तो आपके आप शरीर से सहायता करें, वहां पे जाके व्यवस्था में मदद कर सकते हैं, ऐसे काम करें। ये कर सकते हैं आप, या फिर गरीबों को कपड़े बांट सकते हैं या खाने पीने की चीजें दे सकते हैं। तो इस तरह के दान होते हैं। तो ऐसा दान जिससे दूसरों की आत्मा तृप्त होती है। पैसे दान की बात नहीं करी हमने, धन का दान की बात नहीं करी कि आप सड़क पे कोई भिखारी बोल रहा है कि हमको पैसे दे दो और आपने उसको 100 रुपये निकाल के दे दिए। उसका क्या होगा आपको नहीं पता, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि उसका वो क्या उपयोग करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी को भोजन खिलाया है तो आपको मालूम है कि आपने भोजन खिलाया है, मतलब उपयोग हो गया। आपने किसी को बर्तन दिया है कन्याओं को, तो आपको पता है कि ये इसमें खाएगी पिएगी, तो उसका आपको पुण्य मिलेगा, ये निश्चित बात है। तो ऐसे दान अक्षय जो पुण्य होता है वो प्राप्त कराता है और आपका भाग्य बदलने में भी सहायक होता है। तो ये इस तरह के दान होते हैं जो आपका जीवन बदल सकते हैं, और ये तो करना ही चाहिए। खास करके जो साधक होते हैं वो किसी भी साधना के बाद कन्या भोजन कराते हैं, तो भले ही आप एक कन्या को घर बुला के कन्या भोजन करा देना, उसको एक प्लेट दीजिए दान में, या फिर उस उपहार स्वरूप, या फिर एक गिलास छोटा सा स्टील का दे दीजिए उपहार स्वरूप जिसमें वो पानी पिए। वो छोटी सी कन्या जिसमें देवी का रूप होता है, अगर वो आपके दिए हुए बर्तन में साल भर भी उसने पानी पिया तो आपको कितना पुण्य लगेगा, आपकी गिनती नहीं है। देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। खास करके जैसे नवाण मंत्र साधना है, इसकी कन्या भोजन आप कराते हैं अगर, तो देवी बहुत प्रसन्न होती है। महालक्ष्मी योगिनी साधना है, इसमें भी देवी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। अप्सरा साधना हुई या दूसरी साधना भी हुई, तो ये जो देवियों की साधना होती है इनमें अगर आप कन्या भोजन कराते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं। और बता दें आपको कि इन कन्या भोजन में गिनती की कोई बाध्यता नहीं होती है कि 10 कन्या चाहिए। एक कन्या को भी आप कराते हैं तो वो भी मान्य होता है, उसकी भी गिनती हो जाती है, एक कन्या की भी। अगर एक कन्या को भी आपने अगर बुला के कन्या भोजन करा दिया, अच्छा बहुत लोगों ने दान दिया, ये कोई छुपाने वाली बात नहीं, नवरात्रि में लोगों ने दान दिया था, तो उसका कन्या भोजन कराया था, बहुत अच्छे से कराया था। उसमें से कुछ राशि बची थी जिसका अभी फिर से कन्या भोजन अभी होगा। जब अभी गुप्त नवरात्रि आएगी तब कन्या भोजन होगा, उसमें सबको जो कन्याएं आएंगी उनको बर्तन भी दिए जाएंगे। और जिन्होंने दिया था अगर वो चाहें तो उनको फोटो भी हम भेज सकते हैं कन्या भोजन की, और जो जो उपहार देंगे उसकी भी व्यवस्था वो भी बता देंगे हम फोटो में आपको क्या क्या ध्यान दिया है, कन्याओं को क्या क्या उपहार दिया है। तो वो सब होगा आगे चल के, वो खैर बता देंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं, जो भी देवियों की साधना करते हैं वो ऐसा कन्या भोजन करा सकते हैं। तो देखिए, दान देना और उसका सही तरीके से उपयोग होना ये बहुत जरूरी होता है। तो जब आप दान देते हैं तो ऐसी चीजों में दान करें जिससे कि आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं कि 1 लाख का चेक काट के दे दिया किसी भी आश्रम को कि हमको आश्रम बनाना है, आपने 1 लाख का चेक काट के दे दिया, ये समझ लेना कि आपने रद्दी में फेंक दिया फिर वो 1 लाख का चेक, या 10 लाख रुपए दे दिया आश्रम बनाने के लिए। आश्रम और कुछ नहीं है, एक प्रकार का ये समझ लीजिए कि खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी है जो भी बनाता है। हमने भी आश्रम बनाने का सोचा, लेकिन दान के पैसे से नहीं, अपनी इनकम से, चाहे पूरी जिंदगी निकल जाए। क्योंकि जब दूसरों को हम कहते हैं कि बड़ा सोचो बड़ा सोचो, तो खुद के लिए भी बड़ा सोचो कि पूरी जिंदगी निकल जाए पर अपने पैसे से दान आप आश्रम बनाओ। तो ऐसा बड़ा सोचने का मतलब ये है, बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं कि सबसे पैसे इकट्ठे करके और 1 महीने में आश्रम बना दिया। ये बड़ा सोचना नहीं हुआ। बड़ा सोचना ये हुआ कि भली पूरी जीवन निकल जाए, एक ऐसा आश्रम छोटा सा बना दो जहाँ पे लोग आए, भोजन की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, निःशुल्क, वो भी कोई पैसे वैसे लेने वाली बात नहीं है, कभी भी कोई आना चाहे तो आ जा सके ऐसा। लेकिन
दान के पैसे से नहीं, अपने पैसे से, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। बाकी जो वो साधक थे उनको जब ये जवाब मिल गया तो वो उनके समझ में आ गई बात ये, क्योंकि उनकी उम्र कम थी इसलिए वो इस बात को नहीं समझ रहे थे और अच्छे घर से थे। लेकिन जब उनको समझ में आ गई तो फिर वो स्थायी रूप से जुड़ गए उस योजना में जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होती है। आशा चाहेंगे कि आपको भी इससे जानकारी मिली होगी। जय श्री कृष्णा।